और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां किरीट सोमैया ने दावा किया है कि रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ रही है। मुंबई पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अतिक्रमण बढ़ रहा है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी 54% रह जाएगी। एक है तो सेफ है। तो महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता यानी कि किरीट सोमैया ने बड़ा दावा किया है और साफ कहा है कि रोहिंग्या और घुसपैठियों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। 2051 का जिक्र करते हुए वो नजर आए हैं और साफ कहा है कि 2051 तक जो संख्या है उसमें काफी ज्यादा इजाफा होने वाला है। आपको बता दें, किरीट सोमैया ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बड़ा दावा किया है। आपको सुनाते हैं। मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। मेरे पास ये रिपोर्ट है जो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ने रिपोर्ट दिया है। उसमें लिखा है जिस प्रकार से मुंबई पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अतिक्रमण बढ़ रहा है, 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। गत कुछ वर्षों में मुंबई के गोवंडी हो, मानखुर्द हो, मुंबा देवी का मोहम्मद अली रोड भिंडी बाजार एरिया हो, मीरा रोड नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, मालेगांव 70, 80, 90% मुस्लिम आबादी हो गई है। और इसीलिए हमारा कहना है कि एक है तो सेफ है। एक और लव जिहाद चला है, लैंड जिहाद, वोट जिहाद। मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, वचन देते हैं, हम मुंबई की सभी अनधिकृत मस्जिद को मान्यता देंगे। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटोले कहते हैं हम लव जिहाद कानून नहीं होने देंगे और जो भी केसेस लव जिहाद के हुए हैं, किडनैपिंग के, वो सब वापस लेंगे। और यही एमवीए का एक और नेता अबू आजमी भाषण करता है कि मैं मुस्लिमों को वोट दो, मुस्लिम विधायक बनाए। और इसीलिए मुंबई और महाराष्ट्र के मतदाताओं ने एक है तो सेफ है। और इस वक्त सत्यप्रकाश पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ये तो बहुत चिंता की बात है जिसे किरीट सोमैया कह रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या कम कैसे हो जाएगी, वहां पर घुसपैठिए आ जाएंगे। क्या रोकने का एक्शन प्लान है या चुनावों में ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, चुनाव पहले भी ये मुद्दा उठा था और बीजेपी की तरफ से उठाया गया था। लगातार किरीट सोमैया कई पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज करा चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि जो शिकायतों में कहा है कि जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या के काफी लोग हैं जो कि आकर मुंबई में बस रहे हैं और कुछ नेता है जो कि अपने वोट बैंक के चक्कर में लोगों को मुंबई में बसा रहे हैं। आज नहीं, ये पहला नहीं है, पहले भी लगातार कई बार किरीट सोमैया के अलावा बीजेपी कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि मुंबई में लगातार मुसलमानों की जनसंख्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोगों की बढ़ रही है और इसको लेकर कड़ा कानून बनाया जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए। तो कल एक दिन पहले ही मुलुंड पुलिस स्टेशन में किरीट सोमैया पहुंचे थे और शिकायत दर्ज कराए कि जिस तरह से लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही, कहीं न कहीं वो चिंताजनक है। और जिस तरह से टीसीएस की रिपोर्ट का हवाला दिया, उन्होंने कहा है कि 2051 में 54% हिंदू आबादी रह जाएगी मुंबई में। तो कहीं न कहीं आज पहली बार नहीं है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव है उसको देखते हुए किया जा रहा है। इसके पहले भी कई बार किरीट सोमैया और बीजेपी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर शिकायत दर्ज कराए हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो मुंबई में, और सवाल तो ये भी सत्यप्रकाश, इनको शरण कौन दे रहा है, कैसे ये आ पा रहे हैं और आखिर क्या महज मुद्दा बनाने की कोशिश है या फिर इस पर एक्शन प्लान भी है? बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं लाल किताब पर नए विवाद की। ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान, ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो
संविधान के नाम पर कांग्रेस का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। चुनावी रैलियों में सोचिए, संविधान के नाम पर लाल किताबें बांट दी गई नेताओं की ओर से। इसकी क्या जरूरत थी? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। बाबा साहब का संविधान, ये नीले कलर का संविधान है। ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद, प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर होने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में वही फ्लॉप प्रयोग करने में जुट गए हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। राहुल अब महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में लाल रंग की एक किताब लेकर घूम रहे हैं, जिसे वो संविधान की कॉपी बता रहे हैं और संविधान की दुहाई देकर महाराष्ट्र की भोली भाली जनता से वोट मांग रहे हैं, ये कहकर कि हमें संविधान को बचाना है। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने नागपुर की चुनावी रैली में लोकसभा चुनाव वाला फेक नैरेटिव सेट करने का झूठ फैलाया तो बीजेपी ने राहुल के झूठ की कलई खोलकर रख दी। बीजेपी ने बकायदा वीडियो जारी कर दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ये किताब कोई संविधान नहीं है, बल्कि ये किताब कोरी है, क्योंकि इसके अंदर पन्ने ही नहीं है। वहीं बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान नीला था तो राहुल लाल संविधान कहां से लाकर दिखा रहे हैं। देखिए, ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। संविधान के नाम पर एक लाल कवर की डायरी इन्होंने बांटी। बाबा साहब का संविधान, ये नीले कलर का संविधान है। ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको संविधान से लेन देन नहीं है। राहुल गांधी के लाल किताब के सामने आते ही बीजेपी बुरी तरह भड़की हुई है। बीजेपी चेतावनी दे रही है कि राहुल फर्जी नैरेटिव ना फैलाएं। जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अघाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस की ये पुरानी आदत रही है कि जब जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस खुद कभी संविधान का मुद्दा उठाती है तो कभी खुद तुष्टीकरण करने में जुट जाती है। लेकिन जब बीजेपी संविधान, तिरंगे के सम्मान और हिंदुत्व पर बात करती है तो कांग्रेस को बीजेपी की ये रणनीति खटकने लगती है। और यही अब महाराष्ट्र में हो रहा है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर महाराष्ट्र में माहौल बनाया तो राहुल गांधी ने नया सियासी शिगुफा छोड़ दिया है और अब कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। किससे? बीजेपी से। लेकिन बीजेपी भी इस बार तैयार है और बीजेपी नेता राहुल गांधी के झूठे नैरेटिव की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।